हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि पुत्र की आयु के दोगुने में पिता की आयु वर्षों में जोड़ी जाए तो योग 70 है, परंतु यदि पिता की आयु के दुगने में पुत्र की आयु जोड़ी जाए तो 95 है। पिता और पुत्र की आयु हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, तो किसी एक चर के गुणांकों को बराबर कर उसे विलुप्त करते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब बच्चों देखो, प्रश्न में क्या कहा गया है, पुत्र की आयु के दुगुने, अर्थात बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो पुत्र की आयु क्या है y, तो इसका दुगुने में पिता की आयु अर्थात x को जोड़ दें। तो यहाँ से प्रश्नानुसार हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो पुत्र की आयु के दुगुने अर्थात 2 गुनी y में हम पिता की आयु जोड़ देते हैं तो यह योगफल हमें 70 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। तथा दूसरे भाग की बात करें तो क्या बोला गया है, तो यहाँ पर देखो, यदि पिता की आयु के दुगुने कर दिया जाए, तो पिता की आयु हम लोगों ने मान रखा है x, तो x का दुगुना कर देते हैं अर्थात 2 गुनी x में बच्चों देखो यहाँ पर हम पुत्र की आयु का योग कर दें तो हमें दोनों की आयु का योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 95। तो इसे हम समीकरण 2 मान लिए। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके बच्चों हम उसे विलुप्त करेंगे विलोपन विधि द्वारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हम समीकरण 1 को बच्चों देखो यहाँ पर x वाले गुणांकों को बराबर करना है तो समीकरण 1 को 2 से गुना करना होगा। फिर बच्चों यहाँ पर हम घटा देंगे किसे, तो समीकरण 2 को। तो बच्चों देखो, समीकरण 1 को हमें 2 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, तो 2 गुनी x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 7 दूनी 14 अर्थात 140। बच्चों देखो समीकरण 2 में क्या है, तो 2 गुनी x प्लस y बराबर 95। बच्चों घटा रहे हैं इसलिए यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्लस 2x से माइनस 2x कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3y बराबर, यहाँ पर बच्चों देखो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। बच्चों यहाँ पर 3 में से अर्थात 13 में से हम 9 घटाएंगे तो 4। तो यहाँ से बच्चों y बराबर क्या हो जाएगा, तो 45/3, 3 से विभाजित करते हैं तो 3 का 3, 3 बचे 15। तो यहाँ से हमें y का मान क्या प्राप्त हो गया, 15। अब बच्चों यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों समीकरण 1 या 2 किसी में भी बच्चों हम y का मान रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 से यहाँ से हमें क्या प्राप्त है, तो देखो x प्लस 2y बराबर 70। तो यहाँ से x प्लस 2 गुनी y का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, 15 बराबर 70। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर प्लस का 30 बराबर 70 अर्थात यहाँ से x बराबर 70 माइनस 30। तो यहाँ से x का मान हमें प्राप्त हो गया 40, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने x तथा y का मान ज्ञात किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः पिता की आयु हम लोगों ने क्या मान रखा था,
तो x वर्ष, तो x बराबर 40 वर्ष हम लोगों ने ज्ञात किया, तथा पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्र की आयु हम लोगों ने मान रखा है y वर्ष, तो यहाँ से y बराबर 15 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करते हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।